नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शर्मा और स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो भाई सलमान खान का जो रोष आज बाहर आया है, जो गुस्सा बाहर आया है, जो फटे हैं घर वालों के ऊपर, तो भाई घर वाले डर गए थे। अरे भाई 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 घर वाले डर गए थे। और रुबीना, मैं जरा मतलब फिर से अपनी उस फॉर्म में आने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी ने पूछ रहा है बेबी आर यू ओके। रुबीना वहां पे लंबी सांसें ले रही है। भाई डर गई थी लड़की हमारी, लेकिन फिर भी जो रिग्रेट नाम की चीज होती है ना, वो रुबीना के फेस पे बिल्कुल नहीं थी। वहां पे माफी मांग रहे थे राहुल अली, मतलब हर कोई माफी मांग रहा था, इवन अभिनव माफी मांग रहे थे, लेकिन रुबीना को भाई बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं गलत हो सकती हैं। अब कुछ लोग मुझे आकर कहेंगे कि रुबीना ने भी कहा था, लेकिन रुबीना जैसे ऐसे बैठी थी ना यार, वो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल आगे लेक्चर दे रहा है, ये कब यहाँ से जाएंगे। और प्रिंसिपल के जाते ही लड़ो बच्चों। वो वाला जैसे क्लास से टीचर बाहर गया और बच्चों का फिर से वही स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही कुछ बिग बॉस के घर में भी होता है। सलमान खान ने पीठ घुमाई और घर वाले लड़ो मरो और गालियां दो एक दूसरे को, जो कि वो कर रहे हैं और जिसपे सलमान खान आज भड़के हैं। तो भाई बात करेंगे सबसे पहले राखी सावंत के बारे में। तो राखी सावंत से शुरुआत की गई। वैसे घर का माहौल बहुत अच्छा था। राधे मूवी की प्रमोशन की गई, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था। उसके बाद राखी को एक डेट पर ले जाया गया भाई। एक मतलब पहले पैम्पर किया गया, मैं बता रही हूँ ना, पूरा पैम्पर किया गया, क्योंकि बाद में बच्चे को डांटना भी तो था। तो पहले पूरा पैम्पर किया गया। जो एक हर्ष, जो जिनका रिहान नाम का कैरेक्टर है, जो शो आने वाला है कलर्स पे, पूरी बहुत एक पूरा तगड़ा सीन तैयार किया गया भाई। डेट फिक्स कराई गई राखी सावंत की, और जूली से भाई उनको प्यार हो गया। और हाँ, जूली को प्यार हो गया भाई रणदीप से भी। आई लव यूर हुड्डा। तो जूली से सॉरी, जूली को रणदीप से भी प्यार हो गया। और जूली से प्यार हो गया जो रिहान घर में आए थे, वैम्पायर खून पीने वाला मेहमान, तो उनको भी जूली से प्यार हो गया। तो इसीलिए वो डेट फिक्स की गई थी भाई। कितनी तगड़ी प्रमोशन की है कलर्स वालों ने, हाँ, अपने जो शो आने वाला है। ऐसी तो सलमान खान की मूवी की भी नहीं की, इतना तो उनका भी नहीं किया जितना उन्होंने अपना पूरा एक सीन क्रिएट कर दिया पूरा। और उसके बाद भाई सारा सब कुछ होने के बाद उसके बाद क्लास लगी राखी सावंत की। तो राखी सावंत को अलग से बुलाया गया, वहां सबके सामने बैठकर उनकी क्लास नहीं लगाई गई, राखी अलग चलो, क्योंकि उनको एग्जाम्पल भी देना था, वो लाइन वाला। ठीक है, तो उनको थिएटर रूम में बुलवाया गया और फिर राखी से पूछा गया कि राखी भाई, जो बार बार आपको समझाया गया है लाइन क्रॉस मत करो, लाइन क्रॉस मत करो, आप वही कर रही हैं और बहुत बुरी दिख रही हैं। और जो भी कर रही हैं ये भी ध्यान रखो, नेशनल टेलीविजन पर कर रही हैं, लोग आपको देख रहे हैं। फिर बात आई परांठों की। किसके परांठे बनते राखी? कौन से परांठे खिलाने वाली थी? कौन से परांठे खिलाने वाली थी? और परांठे आप लोगों को याद होगा किसको खिलाने वाली थी और किस चीज के खिलाने वाली थी। आरशी और निकी के लिए वो ये चीज कह रही थी। और उसके बाद बात आई जो ठरकी वर्ड यूज हुआ है, गटर जैसा मुंह, मुंह से बदबू, ये वो सो बहुत कुछ जो भी राखी कहती है। और मुंह से जब बात करती है तो वो निकलता है, वो वही जो परांठों में डालने वाली थी। तो वो चीजें वहां पे सलमान ने हाईलाइट की, राखी को बहुत समझाने की कोशिश की। और ये भी कहा कि कैरेक्टर असिसिनेट करती हो, ठीक है, जो भी कर रही हो राखी बहुत गलत दिख रही हो। तो मैंने आपको अलग वे से समझाया था, अब आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। और आपकी वजह से ये भी मेंशन किया कि आपकी वजह से लोग मेरे को बायस्ड बोल रहे हैं। मैंने जो आप एंटरटेन कर रही थी, मैंने उसको फेवर किया था, ना कि जो आप ये सब कर रही हैं इन चीजों को, ना कि आपकी गालियों को, जो गंद आप बक रही हैं उस चीज को मैंने बिल्कुल फेवर नहीं किया था। लेकिन फिर आपकी वजह से मुझे बायस्ड कहा जा रहा है और लोग भाई घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, लोग इरिटेट हो चुके हैं घर के अंदर। तो वैसे कुछ राखी को कहा गया, समझाने की कोशिश की गई और द्वार खोल दिए गए भाई। राखी, ये है वो लाइन, क्या आप इसको क्रॉस करना चाहेंगी? तो राखी ने कहा नहीं, सॉरी सॉरी, सॉरी सर, सॉरी सर। तो राखी का ये है कि एकदम से वो सॉरी बोल देती हैं। और उसके बाद देवली ना राखी को पूरा एकदम मतलब उनको सांत्वना देने में लग गई कि
आप में हिम्मत है इसलिए आपने मान लिया कि आपने गलती की, कई लोग तो मान ही नहीं पाते। और राहुल ने एक चीज वहां पे बहुत अच्छी समझाई कि अगर विकास यहाँ पर होता तो तुम्हें ये चीज जरूर कहता कि भाई एक हफ्ते कोई अच्छा दिखता है, दूसरे हफ्ते गलत भी दिखता है, लेकिन उस पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखता है और उस सिचुएशन से अपने आप को कैसे निकाल कर लाता है। जब प्रेज होती है तब बहुत उछलो मत, और जब आपको कुछ नेगेटिव बोला जाता है या समझाने की कोशिश की जाती है या डांट पड़ती है तो फिर वहां पे एकदम चुपचाप होके मत बैठ जाओ, नेगेटिव मत हो जाओ। तो ये चीज वहां पे राहुल वैद्य ने समझाने की कोशिश की और कहा कि विकास अगर होते तो आपको शायद से ये वो आपको समझाते। उसके बाद भाई बात आई जो कंटेंट, जो कनेक्शंस घर में आए हैं। एक बात और बता दूं, कनेक्शंस घर में आ चुके हैं जैस्मीन, विंदु तारा सिंह और पारस छाबड़ा जो शीशे के उस पार हैं क्योंकि उनका क्वारंटाइन पीरियड अभी चल रहा है। जान कुमार, शानू आ चुके हैं और रुबीना दिलैक के लिए आई हैं ज्योतिका दिलैक और अर्शी के लिए आए हैं फरहान। और कौन आया है? और कुछ छूट गया क्या मेरे से? जो भी आए हैं, लेकिन कनेक्शंस घर में आ चुके हैं और पारस छाबड़ा देवोलीना के लिए आए हैं। तो कनेक्शन से भी पूछा गया कि जो आप लोगों ने किया, पहले जैस्मीन से पूछा गया कि तुम्हारी और रुबीना की दोस्ती क्या कंटेंट था, उसने बोला नहीं वो हो गया जब गेम के दौरान हो गया, पहले दुश्मनी नहीं थी, दोस्ती थी, फिर गेम के दौरान हो गया। फिर राहुल महाजन से पूछा गया कि आप जो दीवार फांद के गए थे वो कंटेंट था, उसने बोला हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था हम कर क्या रहे हैं, दिमाग में आई ये खुराफात और कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, फिर सबसे पूछा गया, पारस से पूछा गया कि सिद्धार्थ के साथ जो तुम्हारी पहले दुश्मनी फिर दोस्ती हुई वो कंटेंट के लिए था। तो पारस ने कहा कि नहीं वो नेचुरली हो गया, पहले हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझते थे, बाद में थोड़ा समझने की कोशिश की तो हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद सलमान खान घर के अंदर गए, फिर घर वालों से अंदर पूछा गया, राहुल से पूछा गया दिशा को प्रपोज करने वाला जो भी चीज थी वो क्या तुम्हारा कंटेंट के लिए थी? तो सब ने कहा नहीं नहीं कंटेंट के लिए नहीं थी। तो फिर घर में ये चीज बार बार क्यों यूज की जाती है कि कंटेंट के लिए कर रहे हो, फुटेज ले रहे हो, ये वो सो बहुत कुछ। और देवोलीना से पूछा गया था कि जो एंजल वाली बात थी क्या इमोशनल अटैच हो या फिर वो कंटेंट के लिए था? तो बेचारी यार देवोलीना वहां पे भी रो पड़ी और इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच है वो उस अपने पेट के साथ जिसका नाम एंजल है। तो उसके बाद सलमान खान ने भाई धज्जियां उड़ा दी घर वालों की। हैं, चांद से आए हो तुम लोग, एलियन हो? हैं, लोखंड वाला नाला सुपारा, वहां पे लोग नहीं रहते। और जो रुबीना ने एक चीज की थी, ब्रांड्स है ना, जब वो दे रही थी ना वो आई शेडो का जो बॉक्स था वो दे रही थी उसको, राखी सावंत को, तो फिर वो साथ में मेंशन भी कर रही थी ये ले बेबी ब्रांड न्यू है, मैंने यूज नहीं किया, ये ले बेबी ब्रांड न्यू है। तो भाई अगर आप दे रही हो तो फिर ये चीज क्यों मेंशन कर रही हो, ब्रांड न्यू है, दे दे, मैं और खरीद लूंगी, ये कर लूंगी वो कर लूंगी। और अभिनव ने समझाया भी था ये मत करो मत करो, लेकिन भाई रुबीना किसी की सुनती थोड़ी है। फिर उन्होंने वो चीज कर दी और वो चीज देख लो फिर आज वीकेंड का वार पे सुनने को मिल गया कि ब्रांड्स की बातें, औकात की बातें, जो दूसरे को बोलते हुए लोखंड वाला, ये कहाँ से आ गए शहरों के नाम, वहां पे लोग नहीं रहते। और रुबीना को, हाँ बात मैं ये कर रही थी कि रुबीना को कहा गया कि जो आपने कहा ना कि मैं 50 ऐसे खरीद सकती हूँ, तो वो 50 उन्हीं लोगों की देन है जो वहां पर रहते हैं। ठीक है, आपको वो लोग पसंद करते हैं तब आप रुबीना दिलैक बनी हो। ठीक है, लोगों की, जनता की सपोर्ट है तब आप खरीद सकती हो और आप गर्व से कह रही हो कि मैं ये खरीदूंगी। और जिसके पास ब्रांड नहीं है, कोई ब्रांडेड चीजें नहीं है, उसका आप वहां पे मजाक उड़ा रही हो। तो बाकी राहुल वैद्य की भाई बहुत ज्यादा तारीफ की गई है, क्योंकि राहुल वैद्य ने, मैंने कहा था ना आपको कि स्टैंड लिया है भाई हर जगह। जहां पे राखी सावंत गलत थी वहां पे गलत कहा, जहां उनको सुनना चाहिए था वहां उनको सुना था, जब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, कुछ अपनी पर्सनल चीजें बता रही थी। अब यार हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो सही थी उस टाइम पे, गलत थी, मतलब सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी, लेकिन जो भी बोल रही थी वो बहुत ज्यादा एक इमोशनल चीज थी। तो बंदा अगर जब जब कोई नॉर्मल बंदा सामने बैठा है तो नॉर्मली वो सुनने के लिए बैठेगा ना यार। तो राहुल ने कहा कि मैंने दिल से काम लिया, वहां पे दिमाग मैंने बिल्कुल नहीं चलाया, टास्क चल रहा था भाई, पॉइंट फिर अर्न करने थे, लेकिन पॉइंट्स के बारे में नहीं सोचा और वहीं बैठा रहा और सुनता रहा राखी की बात। और फिर राखी जब उस पर चिल्लाई भी बाद में, जब वो वहां पे मेकअप वाली लड़ाई चल रही थी,
तो राहुल वहां पे समझाने गया था, तो राखी चिल्लाई भी थी, लेकिन फिर भी राहुल ने राखी को समझाने की कोशिश वहां पर की थी। और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड से कहकर राखी के लिए जो भी उनको चाहिए था वो भी मंगवाया। तो राहुल वैद्य की यहाँ पर बहुत प्रेज हुई है। और सलमान खान ने ये भी मेंशन किया कि राहुल, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप ये हमदर्दी दिखा रहे थे ना, ये आप सबको जहां गलत को गलत, सही को सही कह रहे थे, और जिस टाइम पे राहुल जो राखी के लिए मेकअप मंगवा रहे थे कैमरा पे बोल के अपनी गर्लफ्रेंड को, तो उस टाइम पे निकी, रुबीना वगैरह ये सारे बाहर बैठकर ये कह रहे थे कि हाँ ये भी, अब इसने भी सिंपैथी लेनी शुरू कर दी, सिंपैथी ले रहा है, कैमरा के लिए कर रहा है, अभी कंटेंट दे रहा है। तो वहां पे भी सलमान खान बहुत ज्यादा भड़के हैं। और उसके बाद सलमान खान ने कहा कि भाई ये किसने कहा कि जो कैमरा के पीछे है वो लोग राखी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो राखी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमने राखी को बोला है कि ये सब करो, ये सब बोलो, और निकी को जो 2 हफ्ते के लिए बात को बढ़ावा दिया, हाँ फिर ठीक है, तुम लोग सही बोल रहे हो, हमने दिया। फिर उसके बाद निकी कहती है कि चप्पल मार के यहाँ से मुख्य द्वार खोल दो, मजा आ जाएगा, फिर निकलूंगी। राखी को जो उन्होंने कल एपिसोड में दिखाया गया था कि राखी को कहा था कि चप्पल मारूंगी और फिर मुख्य द्वार से होते निकल जाऊंगी, तो क्या ये हम लोगों ने बढ़ावा दिया? उसके बाद आरशी के मर्द मांगना और ये सब बातों को हमने बढ़ावा दिया। और राहुल जो सबको नल्ला नल्ला बोलता रहता है और सस्ता वकील बोलता रहता है, इन बातों को हमने बढ़ावा दिया या हमने कहा है बोलने के लिए? और अली को गालियां हम लोगों ने सिखाई हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे। और अली ने जो राखी को बोला कि तू अभिनव के साथ लगी या तेरा पति बाहर किसी और के साथ लगा है, ये हमने बोला था, ये हमने स्क्रिप्ट लिख कर दी है आप लोगों को। तो मेन मुद्दा ये था कि रुबीना, मैंने बोला ना कि बात वही थी रुबीना वाली, कि रुबीना जो आप बोल रहे हो वही हम दिखा रहे हैं। और मैं क्या बोलते हैं, मैं यहाँ आता हूँ बोलता हूँ कि मत करो, फिर भी तुम लोग करते हो। और 70% भाई काटना पड़ता है, और ये चीज सलमान खान ने बिल्कुल सही वहां पर कही है, काटना पड़ता है, क्योंकि जैसे वो लोग घर में बात करते हैं वो नेशनल टेलीविजन पर दिखाया नहीं जा सकता। वैसे जो दिखा रहे हैं, दिखाया तो वो भी नहीं जा सकता, लेकिन भाई कुछ तो निकालना है बिग बॉस को। जब घर के अंदर प्राणी रखे हैं वो जो 8-10 भर के, तो कुछ बोल रहे हैं, कुछ तो दिखाएंगे, फिर कुछ तो निकालेंगे उसमें से वेल एडिट करके हमें जो दिखाया जाता है। और उसके बाद हाँ, मैं इस बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगी थोड़ी सी, और एक पॉइंट और, कि जो हमें लाइव फीड में दिखाया जाता है यार, वो भी काट फाट के दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गालियां वहां रह जाती हैं। तो सोच लो, इतना एडिट करने के बाद भी जब गालियां रह जाती हैं तो घर में कितना गंद बका जाता होगा, ये लोग ये आप लोग खुद ही सोच लो। उसके बाद रुबीना ने बोला सॉरी, तो सलमान खान ने नहीं सुना भाई। हाँ, लोखंड वाला नाला सुपारा, हाँ रहते कहाँ हो आप लोग, चांद से आए हो, एलियन हो? और नाला सुपारा में लोग नहीं रहते, और क्या वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? ये सब सलमान खान ने कहा। और मजाक उड़ाओगे, ब्रांड नहीं है अगर किसी के पास, तो ब्रांडेड चीजें नहीं है तो उसका मजाक उड़ाओगे। नल्ला ब्रांड है, लोखंड वाला से खरीदा है, ये सब जो रुबीना ने कहा था। और मेरा ब्रांड रखो, मैं से 50 खरीद सकती हूँ, तो वो 50 आप उन्हीं लोगों की बदौलत खरीद सकती हो जो ऐसे शहरों में रहते हैं, ठीक है? और ये सब चीजें वहां पे सलमान खान ने मेंशन की, और बहुत गुस्से में। और आरशी को कहा कि आप कॉमनर्स वाले सीजन में आई थी ना, तो आप कब से सेलिब्रिटी बन गई? जैसे ही आरशी ने मुंह खोला, शट अप आरशी ऐसे ही कहा सलमान खान ने। और आरशी एकदम से, ये क्या हो गया यार, मतलब सबकी ना धड़कन धक धक धक, भाई किसकी बारी है, किसकी बारी है, किसका नंबर लगेगा? तो सबको वहां पे ऐसा हो रहा था। और सलमान खान ने पहले ही पूछा था कि तुम लोगों को मेरा ओपिनियन चाहिए, तो बाद में सलमान खान ने कहा कि ये था भाई मेरा ओपिनियन, तो इसीलिए मैंने पहले ही पूछा था आप लोगों से। और क्या उखाड़ के लिया है तुम लोगों ने? मैं पूरे पूरे जो वर्ड सलमान खान ने कहे ना वो आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। और जो दिमाग तुम लोगों के चढ़ गए ना, चांद पे तुम लोग पहुंच गए हो, सो सैड। और उसके बाद सलमान खान लंबी सांस लेते हुए, आई एम डन, आई एम डन। तो अली वहां पे, राहुल और भी लोग माफी मांगते हुए वहां पे दिखाई दिए। और सलमान खान ने फिर लास्ट में ये चीज मेंशन की कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं ये लोग, और आप लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, आप लोग इनको अपने घरों में देख रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गालियां, चुगली और ब्रांड्स की बातें, औकात, बॉडी शेमिंग, ये सब ये लोग कर रहे हैं। और बाकी घर वाले भाई डर गए थे, भाई 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 घर वालों को डरा दिया। रुबीना तिलक, अभिनव बेबी ठीक हो?
रुबीना दिलैक ने लंबी सांस ली भाई जैसे ही सलमान खान गए। और बाद में सारे ये सोच रहे थे, अच्छा जो हमें बोला ये मैंने कब बोला था, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने कब बोला था। लेकिन भाई जनता को, सलमान खान को, मेकर्स को, हम लोगों को पूरा याद है आप लोगों ने कब क्या बोला था। सारे इसी डिस्कशन में लगे हुए थे। और वो जो लीगल वाली चीज जो अभिनव ने कही थी, भाई कही थी उन्होंने, देवोलीना अगर तुमने ये बात मेंशन की, तुम कविता वाली बात तुम लोग लेकर आए तो मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। और ये शायद, हाँ, जब शुरू भी हुई थी ना ये बात, कविता कौशिक भी घर में आई थी, तब भी ये लीगल चीज वाली बात आई थी कि लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, ये वो सो। तो भाई कल घर वालों की क्लास लगने वाली है। आप लोगों ने जो प्रोमो है वो कट चुका है, वो देख लिया होगा। तो आधी एक क्लास आज लगी है, आधी क्लास कल लगेगी। और कल क्लास लगेगी भाई रुबीना की। और रुबीना की बहन से पूछा जाएगा कि रुबीना ये जो कर रही हैं आपको सही लग रहा है, तो वो कहेगी कि इनको समझने की कोशिश करो थोड़ा, ये ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वहां पे बहुत सारी कुछ पर्सनल चीजें, कुछ घर की चीजें भी मेंशन की गई हैं कि पता नहीं शायद घर वालों का प्यार नहीं मिला बचपन में। काफी कुछ ऐसा इमोशनल हमें देखने को मिलेगा, इमोशनल चीजें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या होता है और क्या निकल कर बाहर आता है। और ये था मेरी तरफ से आज का रिव्यू। बाकी भाई सलमान खान ने आज आग लगा दी और सीजन 13 की याद दिला दी है, क्योंकि सीजन 13 में हर वीकेंड का बार ऐसा ही होता था, क्योंकि कंटेंट भाई, कंटेंट वहां पे था यार, वो बहुत ज्यादा था। वो जो भी था वो बहुत अच्छा था। सिद्धनाज, पारस माहिरा, जो भी थे, रश्मि, सब बहुत ज्यादा सही जो भी घर में कर रहे थे, बहुत अच्छा जा रहा था वो। और सबका फेवरेट सीजन है वो और सबको याद रहेगा। बाकी रिव्यू यहीं ख़त्म करते हैं, लंबा नहीं खींचते हैं आज, जल्दी सो जाते हैं क्योंकि बिग बॉस भी जल्दी ख़त्म हो गया है। और हैव अ पीसफुल स्लीप।